जीवन मिला है उसका सबसे सही उपयोग क्या है? जीवन का सबसे बढ़िया उपयोग है कि हम भगवान का चिंतन करें, भगवान के चिंतन के साथ समय व्यतीत करें। आओ पहले भगवान नाम का आश्रय लें, फिर कथा में प्रवेश करें। सब लोग मेरे संग आओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आप बोलिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण रात में रोटी हरदम रोटी रोटी, दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर आप खाते रहते हैं। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी, दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी, प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी फूटी, प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी, प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। श्रीमन हो श्रीमन हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन भर सोते हैं, कथा में आएंगे यहाँ भी। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो भैया अंत समय है रोना। प्रभु भजन नहीं किया तो भैया अंत समय में रोना। प्रभु भजन नहीं किया तो भैया, प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है रोना। प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है रोना। श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कागज की कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। कौन उतरेगा पार, कौन डूबेगा? धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। ओ धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन श्रीमन कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी
पार उतर गए पापी डूबे जल में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। कौड़ी कौड़ी थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में, मतलब तिजोरी में थोड़ा थोड़ा जोड़ा। थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। यमराज जब लेने आया रह गई मन की मन में। यमराज जब लेने आया रह गई मन की मन में। सबकी बात मन में ही रह जाएगी, इसलिए मन की मन में रह जानी सबकी है, ये बात सही है। इसलिए कहता हूं जोड़ना गलत नहीं है, पैसा कमाना पैसा जोड़ना गलत नहीं है। कई बार आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि साधु संत कहते हैं कि जोड़ो मत। साधु संत कभी ये नहीं कहते कि जोड़ो मत। जोड़ना अच्छी बात है। संत केवल इतना कहते हैं कि जोड़ना, पैसा कमाओ और जोड़ो भी, पर उस पैसे में उलझा मत करो, उलझो मत, आसक्ति मत पालो वहां से। क्योंकि पैसा आज हमारे पास है, कल हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम नहीं जानते। आपने देखा तो होगा कि सब दिन एक से नहीं होते, कभी अमीरी आती है, कभी गरीबी आ जाती है, कभी महलों में रहते हैं, कभी झोपड़ी का टाइम आ जाता है। समय उतार चढ़ाव की ओर चलता है सारी जिंदगी। इसलिए पैसे कमाओ, पैसे जोड़ो, पर पैसे से प्यार ना करो, क्योंकि ये चंचल है। ये आज है, हमने प्यार कर लिया आज पैसे से, और कल ये नहीं रहेगा तो इसके लिए रोना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए कल रोना ना पड़े, इसलिए हमें इसकी आसक्ति नहीं करनी है, क्योंकि कल ये नहीं होगा तो आप दुखी हो जाएंगे, तो कल आप दुखी ना हो। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा पैसा ना करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि कमाओ मत। अब लोग आधा अधूरा ज्ञान पाते हैं, बात पूरी समझते नहीं है, और उनको लगता है कि साधु जी, बाबा जी, महाराज जी ये कह रहे हैं कि पैसे मत जोड़ो। और फिर आरोप आप लोग क्या लगाते हैं, देखो हमें कहते हैं पैसे मत जोड़ो, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में खुद चलते हैं बाबा जी। बाबा जी की पूरी बात आपने समझी ही नहीं। शास्त्रों की पूरी अध जल गगरी छलकत जाए। जो लोग बातें करते हैं, कहावत सुनी है ना, अध जल गगरी छलकत जाए। गगरी मतलब गागर, ऊपर जानते हो ना, मटका, उसमें आधा पानी भरा होगा और आप चलोगे ना तो छलकेगा, ऐसे से हिलेगा, और पूरा भरा होगा तो नहीं छलकेगा। मतलब जिसके पास आधा ज्ञान है वो परेशान ज्यादा है। इसलिए या तो ज्ञान बिल्कुल ना हो, या तो ज्ञान ठीक ठाक हो, प्रॉपर हो। आधा है तो वो आधा ज्ञान आपको परेशान करेगा, हाँ या ना। हम कहना कुछ चाहते हैं, समझाना कुछ चाहते हैं, लोग समझते कुछ है। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों की बात अपने ढंग से मत समझा करो। शास्त्रों की बात, लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, तो ऐसा करो 25 रुपए की गीता मिल जाती है बाजार में, 10 रुपए की भी मिल जाती है। गीता मिल जा रही है 10 रुपए की, क्यों भाई साहब? गीता कितने की मिल जाती है? गीता प्रेस की 10 रुपए की भी है। आप 10 रुपए की गीता ले आओ और पढ़ लो और बन जाओ ज्ञानी। 10 रुपए में आप ज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि गीता तो 10 रुपए की है। रामचरितमानस 100 रुपए की है, बल्कि और 70 रुपए की छोटा गुटका, छोटा साइज। तो 70 रुपए में आप रामायण के ज्ञानी हो जाओ और 10 रुपए में गीता के ज्ञानी हो जाओ, पढ़ लो।
जो गीता 10 रुपए की बाजार में मिलती है, उस गीता को समझने में जन्म लग जाते हैं कि लिखा क्या है, क्योंकि वो वाणी जगत के पालनहार की वाणी है। आपको लगता है कि पुस्तक खरीदे, पढ़े, हो गए ज्ञानी। जब तक ज्ञान गुरु चरणों में बैठकर ना लिया जाए, तब तक वह ज्ञान आप पचा ना पाओगे। पढ़ा हुआ ज्ञान पुस्तक का, और वही बात गुरु जी के चरणों में बैठ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। शास्त्र समझने के लिए परंपराएं चाहिए। क्या चाहिए? एक्चुअली हमारे ग्रंथ ऐसे हैं कि वो ग्रंथ किसी के हाथ लग भी गए तो वह उसका अर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ कर लेगा तो चोरी कर लेगा हमारे ज्ञान की। इसलिए वह ज्ञान इतना कठिन है कि जब तक उसे समझो ना। अब इसी उदाहरण से समझाता हूं। समुद्र का पानी मीठा है कि खारा है? कैसा है? खारा है। और जो बारिश में पानी बरसता है, वो पानी कहां का बरसता है? जोर से। आकाश में, बादल में कहां से आया पानी? बादलों में पानी कहां से आया? कहां से वाष्पीकरण हुआ? मूल स्रोत क्या है? समुद्र। समुद्र का पानी खारा है, लेकिन वही खारा पानी जब वाष्पीकरण हुआ और वही जब बरसा तो खारा नहीं बरसा। बरसने वाला पानी खारा कि मीठा? मीठा कि खारा? मीठा पानी बरसता है, और है कहां का? खारे समुद्र का। इसका मतलब है कि पानी तो खारा है, पर वही खारे पानी को जब वाष्पीकरण किया जाए और बादल ले जाएं और बरसाएं तो मीठा। ऐसे ही शास्त्र समुद्र की तरह खारे हैं, लेकिन वही शास्त्र जब गुरु के द्वारा, गुरु के वाणी के बादल से जब ज्ञान की वर्षा होती है, तो वही खारा ज्ञान मीठा बन जाता है और समाज उसे स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। फिल्टर। गुरु क्या है? वो फिल्टर है जो असाध्य को भी साध्य करता है, जो कठिन को सरल करता है, जो सबकी समझ में आ जाए। इसलिए कहते हैं कि सत्संग जरूर किया करो, और सत्संग यही है कि आप पैसे कमाओ पर उस पैसे से अटैचमेंट ना हो। अब जैसे गीता का एक श्लोक मैं बोलता हूं, आपको भी याद है ये वाला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इतना तो सबको ही, थोड़ा बहुत आप यदि सत्संग से जुड़े हैं तो ये पंक्ति जानते होंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यूथ ये सवाल मेरे से करता है और कंफ्यूजन है यहां बहुत बड़ी, आज मैं इसे क्लियर कर दूं। जरा सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, तू कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर पर फल की इच्छा क्यों भैया? अब किसी लड़के से कहो कि तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो वो कहेगा कि आप पागल हो। अरे हम कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा क्यों ना करें? बिना फल की इच्छा के हम कर्म कैसे करेंगे? ये आज के नौजवानों का क्रॉस क्वेश्चन है, हाँ या ना? अब ये बात गीता की है। अब तुमने सत्संग नहीं किया, गुरु चरणों में बैठे नहीं, पुस्तक खरीद ली होगी, पढ़ लिया होगा, या किसी ने टपोरी ने समझा बताया होगा तो सुन लिया होगा। इसलिए तुम्हें ज्ञान तो हुआ पर प्रॉपर ज्ञान नहीं हुआ। अब तुम इसकी गहराई तक अपने से कभी नहीं जा सकते जब तक सत्संग नहीं करोगे। जब तक गुरु जी नहीं समझाएंगे तब तक इस ज्ञान के रहस्य तक नहीं उतरोगे आप। ये ऊपर ऊपर उछलते रहोगे, आप अपने को ज्ञानी बताते रहोगे। चलो बताओ, कर्मण्यवाधिकार, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्या ये संभव है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें? आप बताओ, क्या आज ये बात किसी के गले उतरेगी? आप
कर्म करते हैं ना, फल की इच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं ना। पर गीता में लिखा है कि मत करो, तो भगवान कृष्ण गलत हैं कि आप गलत हैं? बोलो कौन गलत है? ना भगवान गलत है ना आप गलत है। गलत तरीके से आपने समझ लिया इसलिए गलती लग रही। आओ इसे सही तरीके से समझते हैं। आओ इस खारे ज्ञान को मीठा करके समझते हैं। देखो भगवान कृष्ण यहां क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये कहना चाहे, कई बार पति कुछ कहना चाहता है, पत्नी कुछ समझती है, इसी चक्कर में लड़ाई हो जाती है। कई बार बाप कुछ कहना चाहता है, बेटा कुछ समझता है, इसी चक्कर में लड़ाई हो जाती है। जब बाप का कहा बेटा गलत समझ सकता है, पति का कहा पत्नी गलत समझ सकती है, तो भगवान का कहा आज का समाज गलत समझ ले बिना पढ़े, तो इसमें आश्चर्य क्या है। और इसी गलतफहमी से रिश्ते खराब होते हैं, चाहे वो भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, या भक्त भगवान का हो। आओ इसे ठीक करते हैं, इसलिए सत्संग चाहिए। आओ सही करते हैं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ ये है कि देख, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो मन लगा के आप कर्म करो, मतलब लिखो। ये अभी मत सोचो कि नंबर कितने आएंगे, नंबर अभी ना सोचो। आप मन लगा के क्या करो, कर्मण्यवादी का कर्म कर, भर कॉपी, आंसर लिख फास्ट, 3 घंटे का टाइम है, लिख 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 लिख, कर्म कर। और फल की इच्छा, फल की इच्छा, जोर से फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरा कर्म बेहतर होगा तो फल बेहतर मैं दूंगा ही दूंगा। किसान खेत में बीज बोएगा, कर्म करेगा, खाद डालेगा, पानी डालेगा, कर्म करेगा। तू कर्म कर। अब फसल कितनी होगी ये तेरे हाथ में नहीं है। किसान का कर्म है बोना, रक्षा करना, पानी डालना, खेती में खाद डालना। अब फसल कितनी आएगी, आएगी कि पाला मार जाएगा, आएगी कि बारिश में खराब, ये तू डिसाइड नहीं करेगा। ये मैं बैठा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, मां फलेषु कदाचन, मैं फल दूंगा। इसलिए कहता हूं कि फल से मन को हटाओ और मन लगा के कर्म करो। जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भगवान श्रेष्ठ देंगे ही। तुम चाहो भी, फल की कामना करो भी, तो चाह के कर क्या लोगे, क्योंकि वो सिस्टम तुम्हारे हाथ में तो जो है ही नहीं, उसकी चिंता क्यों। आज समाज उसी की चिंता करता है, फल की। डिप्रेशन में, काहे डिप्रेशन में हो तुम? गीता के एक श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए डिप्रेशन है, तनाव है। इतना तो समझ लेते कि तुम्हारे हाथ में फल नहीं है, फैक्ट्री लगाना तुम्हारे हाथ में। फैक्ट्री से मुनाफा होगा, घाटा होगा, तुम कर्म करो बेहतर। कर्म कर ही सकते हो, फायदा नुकसान तुम्हारे हाथ में है क्या? फिर इसलिए उस फायदे नुकसान पर ध्यान मत दो। बेहतर फैक्ट्री, बेहतर कर्म, बेहतर क्वालिटी, क्वांटिटी ठीक ठीक संभालो, मेहनत करो। यहां ध्यान दो कि कैसे तुम्हारा सामान जनता तक, लोगों तक पहुंचे, तुम कैसे उसको दिखा पा रहे हो। बस अपना काम करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान को। अब आज के युवा कहते हैं नहीं, आप पागल हो महाराज जी, आप कह रहे हो फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जाओ। अब ये लड़कों को कौन समझाए कि यहां बात क्या कहना चाह रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी खोपड़ी की समझ का विषय नहीं है, लंबा सत्संग करना पड़ेगा। गीता का एक श्लोक समझने में तुम्हें 2-4 महीने लग जाएंगे, 700 श्लोकों की तो छोड़ ही दो। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो, नॉलेज बढ़ेगा, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, शांति प्राप्त होगी। अब देखो ना, हमारे देश के नेताओं की कुछ हालत में बता दूं। हमारे देश के कुछ नेता हैं, वो रामचरितमानस को जलाते हैं। नहीं सुना आपने? कुछ समय पहले संसद में वार्ता हुई कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां गलत हैं, ऐसा नेताओं ने कहा। वो नेता
जो ठीक से रामचरितमानस का काखा गाघा नहीं पढ़े, जो पढ़े लिखे हैं नहीं, बोले जलाएंगे। पढ़े तो है नहीं, और तुलसीदास जी की रचना को जलाने चले। अक्कल तो है नहीं। अर्थ एक होता है, अर्थ एक होता है, अनर्थ। बोलो, एक होता है अर्थ और एक होता है अनर्थ। तो अर्थ तो किया नहीं, अनर्थ कर दिया। अब जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई पर बड़ा विवाद करते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कह दिया कि गलत है। क्या गलत है? बोले तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को मारने का कह दिया तुलसीदास जी ने। अब देखो, इसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। अब तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। यहां ताड़ना शब्द है। ताड़ना के दो अर्थ होते हैं। ताड़ना का एक अर्थ होता है मारना, और ताड़ना का एक अर्थ होता है देखना। जैसे सन, सन के दो अर्थ हैं। सन मतलब सूर्य होता है, सन मतलब बेटा पुत्र होता है। बोलो हाँ। तो अब कहां सूर्य का प्रयोग होगा, कहां सन में सूर्य का अर्थ निकलेगा, कहां सन में पुत्र का। स्पेलिंग अलग है पर उच्चारण समान है, एक है। हाँ या ना? एक ही शब्द है पर अर्थ है, बोलो, दो हैं। उसी तरह नेताओं को इतनी तो अक्ल है नहीं, क्योंकि बेचारे उनको पढ़ने का टाइम तो मिला नहीं। बाप की संपत्ति मिली तो लंदन अमेरिका घूम के आ गए, नेता बन गए। भारतीय नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि भारतीय नॉलेज तो सत्संग करने से मिलेगा। कोई तुम्हारे बाप की बभौती तो है नहीं कि इंजेक्शन लगाए और ज्ञान हो जाए। क्यों? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना शब्द का अर्थ है देखना। क्या अर्थ है? इस चौपाई में देखना अर्थ है, इस चौपाई में मारना अर्थ। अब उदाहरण से समझो। ढोल, ढोल मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार को देखना पड़ता है कि गलत तो नहीं कर रहा। पशु, पशु जब आप गैया चराओगे, बकरी चराओगे, तो बकरी को मारते नहीं रहोगे, देखना पड़ता है कि वो किसी के खेत में घुस के नुकसान तो नहीं कर रही है। जब चराने जाओगे तो देखना पड़ता। आप में से किसी ने गैया बकरी भैंस चराई है? चराए हो? अब जब चराए ही नहीं हो तो अर्थ क्या करोगे? हम चराए हैं, तो गाय हम चराने जाते थे तो गाय को देखना पड़ता था, क्योंकि गाय को मौका मिले तो खेत में घुस जाती और फसल खा लेती, तो उसे खड़े रहना पड़ता है। वो गाय भी जानती है कि खड़ा है तो वो नहीं घुसती खेत में। वो देखा कि चला गया तो तुरंत घुस के खाक पी के बाहर आ जाती है। आपको क्या लगता है इन लोगों को ज्ञान नहीं होता? खूब ज्ञान होता। तो उसे देखना पड़ता है कि नुकसान तो नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि मारते रहो मारते रहो। अब बताओ, यहां यदि पशु का नाम लिया है तो क्या पशु को मारते रहना पड़ता है? बकरी चराने वाला बकरी को मारते रहता है क्या? भेड़ चराने वाला भेड़ को मारते रहता है क्या? गाय चराने वाला चरवाहा गाय को मारता रहता है क्या? सामान्य कॉमन सेंस है कि यहां मारने का नहीं है, देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और नारी को भी देखते रहो। आजकल नारियों से कहो कि अच्छा मैया ये बताओ, आपको आजादी चाहिए? नारियों को, नारियों से बात कर रहा हूं मैं। आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए? कोई आपको रोके ना टोके ना, ये आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से। आपको आजादी चाहिए? आपको चाहिए? आपको चाहिए? मैया आपको चाहिए? कोई रोके ना कोई टोके ना, जो मनाए करें। आजादी चाहिए? हाँ या ना में उत्तर चाहिए।
आपको आजादी चाहिए? मैया आपको आजादी चाहिए? हाँ। पीछे वाली मैया आपको आजादी चाहिए? जोर से, जोर से, जोर से सुनो। आजाद स्त्री का नाम बताओ। जो स्त्री आजाद थी उस स्त्री का नाम बताओ आप। ये सब चुप बैठाप रहो। क्या नाम था उस स्त्री का जो आजाद थी? आजाद स्त्री का नाम बताओ भैया, बताओ। आजाद स्त्री का नाम था सूपनखा। इतनी आजाद थी कि कहीं भी जाए किसी को भी आई लव यू कहे। ये आजादी थी उसकी, कोई रोकने वाला, जिस नारी को कोई रोकने वाला ना हो। देख लेना वो नारी सीता माता आजाद है या नहीं? उत्तर दो जोर से। सीता माता आजाद नहीं है। सीता माता मर्यादा के बंधन में बंधी हुई है और सूपनखा आजाद है। और आज की स्त्रियों को आजादी चाहिए। आजाद हो जाओगी तो सूपनखा ही बनोगी। इसलिए मर्यादा का बंधन जरूरी है। सीता मां आजाद नहीं है, वो मर्यादा में बोलो बंधी हुई है। सीता मां थोड़ी कह सकती है किसी आदमी से कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। ये तो सूपनखा ही कह सकती है, राम तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह कर लो। जब राम ने मना किया तो लक्ष्मण के पास गई, तुम कर लो। क्या ये आदर्श सीता मां का हो सकता है? सूपनखा आजाद है, यहां जाने को भी आजाद है, यहां जाने को भी आजाद है। जबकि सीता मां को ये आजादी, जोर से, और आज के समाज को आजादी चाहिए। पुरुषों को भी आजादी चाहिए। क्यों? आपको आजाद होना है? चाहिए आजादी? हाँ या ना? आपको आजादी चाहिए? आजाद पुरुष कौन था? आजाद पुरुष का नाम है रावण। रावण आजाद है, जिस स्त्री को चाहे उठा के ले आए, आजाद है। जो पुरुष आजाद होता है वह रावण हो जाता है। जबकि राम आजाद, राम मर्यादा के बंधन में है। इसलिए कहता हूं, बताओ पतंग आजाद है कि एक धागे के बंधन में है? और पतंग आजाद हो जाएगी ना तो कितनी भी ऊंचाई में हो, हिचकोले खाते नीचे आएगी। जो बंधन में है वही ऊंचाइयों पर है, मर्यादा के बंधन में। वो एक रस्सी है ना पतंग में, धागा, वही उसको ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए आप कहते हो कि हमें रोकते हैं, टोकते हैं। रोका टोकी मत करो। माई लाइफ माई चॉइस, माई लाइफ माई चॉइस, ये सेंटेंस सूपनखा का है, ये सेंटेंस रावण का है। एक सभ्य समाज की लड़की और लड़का कभी नहीं कह सकता कि माई लाइफ माई चॉइस। नहीं, हम मर्यादा में है साहब, हमारी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। अनिरुद्धाचार्य की ये स्वतंत्रता नहीं है कि मैं किसी शराब की दुकान में जाऊं और एक बोतल खोल के पीने लग जाऊं। क्या समाज मुझे इसकी आजादी देगा? क्या आप मुझे इसकी आजादी देंगे कि मैं किसी मांस की दुकान में जाऊं और बकरा खाने लग जाऊं? यदि अनिरुद्धाचार्य को अनिरुद्धाचार्य रहना है तो अनिरुद्धाचार्य आजाद नहीं है, वो एक मर्यादा के बंधन में है। और मैं जब तक मर्यादा के बंधन में हूं तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। यदि मैं इस बंधन को तोड़ूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे आप भी अपने आप को बांध करके रखिए। आजादी की परिभाषा आपको पता ही नहीं। चाहिए आजादी,
जान तो लो कि आजादी कहते किसे हैं। यूथ को पता ही नहीं कि आजादी क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि आजादी क्या है। आजादी क्या है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, सारे लोग इकट्ठे होएं, कीर्तन करें और प्रभात फेरी निकालते थे। क्या निकालते थे? प्रभात फेरी निकालते थे। एक दिन क्या हुआ उनकी प्रभात फेरी में, उस समय मुगलों का शासन था। उस समय किसका शासन था? हमारा देश मुगलों के अधीन था। दिल्ली से लेकर के भारत के लगभग स्थानों पर मुगलों का आधिपत्य था। एक मुगल क्षेत्रीय वहां का सेनापति था। उसने देखा वो मुसलमान था, तो वो हिंदुओं से नफरत करता था। तो उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा और रोका, ए प्रभात फेरी मत निकाल, ये क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण श्रीमन्नारायण श्रीमन, ये कोई नाम नहीं जपेगा भगवान का, चलो बंद करो। उस जमाने में कीर्तन करना मुश्किल था, सत्संग करना मुश्किल था। आजादी से लोग कथा नहीं सुनते थे, लुक छिप करके भगवान का भजन करते थे। कोई भगवान का कीर्तन करता, नाम जपता मिल जाए, काट दिया जाता था। ऐसा बंधन था। आजादी चाहते हो तो आज खुल के कीर्तन करो, खुल के कथा सुनो। आज आजाद हो आप कीर्तन के लिए। उस समय कीर्तन की आजादी, सत्संग की आजादी, आजादी चाहिए तो कीर्तन की आजादी ले लो, सत्संग की आजादी ले लो, समाज की सेवा की आजादी ले लो। ये आजादी नहीं चाहिए तुम्हें। आजादी के नाम पे क्या करना है? दारू पीना है, क्लबों में जाना है, पराई औरत के कंधे में हाथ रख के नाचना है। यही तो तुम्हें आजादी चाहिए। आज के लड़का लड़कियों को छोड़ दो, ये एक ही काम करेंगे। एक लड़की एक लड़का मिलके, वहां देखो बड़े बड़े शहरों में सुनसान गलियों में शाम को देखो मधुमक्खी की तरह बैठे हैं। ये आजादी है? छोड़ तो दो जरा समाज को। ये करेंगे क्या? इनके भीतर बाहर केवल वासनाएं सवार हैं। ये एक ही काम करेंगे आजादी के नाम पर, केवल वासनाओं की पूर्ति। यही आजादी है। हवस भरी पड़ी है, हवस को निकालना है, हवस की पूर्ति करनी है। बोलो हाँ, चमड़ी की भूख है। यही आजादी है बस। इससे ज्यादा क्या है? कहां गिरता है आज का समाज? आज की लड़की कहां गिरती है? किसी लड़के के चक्कर में। कोई लड़का कहां बर्बाद होता है? लड़के के चक्कर में। इससे आगे का क्या है तुम्हारे पास? कौन सा दूरबीन है? क्या देखोगे? हमें पता है कि तुम छूटोगे तो जाओगे कहां। गंदगी तुम्हारे यहां है, यहां। सत्संग यहां की ही गंदगी निकालता है। ये देश, आपको बता दूं, हमारे देश में संत हैं। हमारे देश में परम पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी का नाम सुना है आपने? पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान हैं। सुना है आप लोगों ने? निश्चलानंद जी शंकराचार्य जी हैं वर्तमान के पूरी पीठाधीश्वर हैं, पूरी पीठ के। उनके पास उन्होंने कितनी पढ़ाई की है? हमारे भारत में 100 IAS IPS एक तरफ खड़ा कर दो। 100 नहीं, 1000। भारत के 1000 IAS IPS को एक तरफ खड़ा कर दो और एक तरफ स्वामी जी को खड़ा कर दो। जितना ज्ञान उन 100,000 IPS में होगा, उतना अकेला ज्ञान उन एक शंकराचार्य जी में है। ये लेवल है ज्ञान का। इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने संत होकर के समाज और राष्ट्र की सेवा को चुना है। तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाए ना, तो तुम्हारी स्थिति क्या होती है?
उनके पास इतना टैलेंट, इतना गुण, इतनी शिक्षा, जिस शिक्षा का तुम ढोल बजाते हो ना, हम पढ़े लिखे हैं। तुम क्या पढ़े हो? तुम जिन पुस्तकों को पढ़ के ये बने हो, उन पुस्तकों का निर्माण करने की क्षमता उनके पास है। वो क्या ना नौकरी कर लेते, क्या ना बन जाते, पर नहीं, उन्होंने संत होकर के समाज की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का, भगवत चिंतन का रास्ता चुना है। ये संतों का उपकार तुम्हें नजर नहीं आता। संतों को ढोंगी पाखंडी कहकर बदनाम करने में बड़ा मजा आता है। कि हमारे देश की सबसे ऊंची पढ़ाई क्या है? डॉक्टर है। IAS IPS, इससे ऊंचा क्या है? क्या होता है बता दो हमें। आपको बताऊं, नासा के वैज्ञानिक, भारत में तो टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। भारत में यदि आपके पास ज्यादा टैलेंट है तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा और मार पीट के भगा दिया जाएगा। क्योंकि यहां अब कौओं के बीच में एक दिन हंस आ गया तो कौओं ने हंस को मार दिया कि तू कहां से आ गया। क्योंकि कौओं को कौए अच्छे लगेंगे, हंस का क्या करेगा। नासा के वैज्ञानिक आते हैं और शंकराचार्य जी वैदिक गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वैदिक गणित सुना है आपने? आज वर्तमान में वैदिक गणित के टीचर नहीं है और वो वैदिक गणित पर पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं। यहां पर ज्ञान को कोई नहीं जानना चाहता। कौओं का जमाना है। नासा के वैज्ञानिक आते हैं, जब उनसे कोई गुत्थी नहीं सुलझती तब वो आके शंकराचार्य जी से सलाह लेकर, ये ऑन रिकॉर्ड है, समझा के उन्होंने भेजा और उस आधार पर उन्होंने काम किए हैं। लेकिन भारत के टैलेंट को भारत के लोग नहीं समझते। भारत के टैलेंट को दुनिया ने समझा है। सुंदर पिचई को भारत ने नहीं समझा, सुंदर पिचई को दुनिया ने समझा। भारत के लोगों को यहां सम्मान नहीं मिला। यहां तो घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए संतों का आदर किया करो साहब। तुम्हारी सारी पुस्तकें तुमने पढ़ी होंगी। जो पुस्तकें तुम पढ़ते हो ना, हमारे गुरुकुल में बच्चे हैं, हमारे यहां व्याकरण चलती है, संस्कृत की व्याकरण इतनी कठिन है कि तुम्हें एक पन्ना याद करने में उसका 1 महीना लग जाएगा। तुम्हारी सारी पढ़ाई एक तरफ और संस्कृत की व्याकरण एक तरफ। पढ़ना मूल क्या है? सनातन को समझना है तो बताओ कौन सी भाषा चाहिए? हमारे वेद किस भाषा में है? पुराण किस भाषा में है? यदि भारत के सिद्धांत को समझना है तो आपको संस्कृत समझना बहुत जरूरी होगा। आप संस्कृत नहीं समझते मतलब भारत के धड़कन को आप नहीं समझ पाए। क्योंकि हमारे अब मुसलमान, जो मुसलमान की वो बाइबल होते हैं, क्या बोलते हैं, कुरान। कुरान किस भाषा में है? जिस भाषा में कुरान है मुसलमानों को वो भाषा आती है। ईसाइयों की जो बाइबल है वो इंग्लिश में है, उन्हें इंग्लिश आती है। हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे वेद पुराण जिस भाषा में है वो भाषा तुम्हें आती ही नहीं, इसलिए तुम गाली देते रहते हो दिन रात। इसलिए भारत के युवा, भारत के लोग कहते हैं मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति को जलाओ। पढ़े तो हो नहीं, पढ़े होते पढ़ लेते, क्या जलाओ। याद रखना, मनुस्मृति ही है जो कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहती है कि नारियों का सम्मान जिस घर में है उस घर में लक्ष्मी का वास है। ये कौन, नारियों के सम्मान की बात कौन कहता है?
मनुस्मृति, उसी मनुस्मृति को नेता जलाते रहते हैं। आता जाता कुछ नहीं, आता ना जाता, बस आता ना जाता, मैं बैठा बैठा खाता और बस जलाओ। चलो एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, पढ़े हो आप सब, उत्तर देना। एक आदमी का मर्डर कर दिया 4 लोगों ने। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। चारों ने मिलके एक आदमी को मार डाला। अब केस गया अदालत में, तो बताओ चारों ने मिलके मारा है, तो बताओ चारों को सजा एक सी होनी चाहिए कि अलग 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 अलग? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ये न्याय नहीं। आओ अब हम न्याय करते हैं मनुस्मृति के हिसाब से। मनुस्मृति कहती है क्या न्याय होना चाहिए। सुनो, अब मनुस्मृति को लोग क्यों जलाते हैं, कारण सुनना। मनुस्मृति कहती है, भारतीय सिद्धांत कहता है कि ना, यदि अपराध 4 लोगों ने किया है और उनमें से एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, तो अपराध एक है पर सजा सबको अलग अलग होगी। क्या सजा होगी? सुनो, ब्राह्मण को, शूद्र को सजा होगी 5 साल उम्र कैद। शूद्र को कितने साल? जोर से। शूद्र को 5 साल। वैश्य को होगी 10 साल, क्षत्रिय को होगी 15 साल और ब्राह्मण को होगी 20 साल। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वेद पुराणों को जानने वाला है। जब तुम जानते थे कि पाप करना गलत है, तुम क्यों मार रहे हो? तुम जानकार हो। अच्छा बताओ, छोटा बच्चा पाप करता है और वही गलती कोई 25 साल का करे, तो दोनों की सजा एक है क्या? अलग अलग है ना। ब्राह्मण जानकार है, समाज तुम्हारी इज्जत करता है। तुमने गलती क्यों की, इसलिए सजा तुम्हें ज्यादा मिलेगी। क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे, क्योंकि ब्राह्मण का आदर क्षत्रिय भी करता, तुम्हें 15 साल। वैश्य तुम्हें 10 साल और शूद्र को 5 साल। ये न्याय है। जो जितना जानकार होगा, जैसे सामान्य आदमी चोरी करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, पर प्रधानमंत्री चोरी करें तो उनका अपराध ज्यादा होगा। बोलो हाँ। मैं चोरी करूं और आप चोरी करेंगे, तो आप चोरी करेंगे तो आपको सजा होनी चाहिए 1 साल की, 5 साल की। मैं चोरी करूं तो मुझे सजा होनी चाहिए फांसी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि चोरी करना पाप है, फिर भी मैंने चोरी की। आप नहीं जानते थे। जानकार को सजा ज्यादा। ये व्यवस्थाएं पहले थी कि तुम तो जानकार हो साहब, तुमने क्यों अपराध किया? वो चलो जान नहीं रहा था, गलती की, चलो लाओ से दंड दे के ठीक करेंगे। बताओ ये न्याय सही है कि नहीं? जो जितना बड़ा जिम्मेदार था उसे उतना बड़ा दंड। और आज के जमाने में नेता लोग कितनी भी चोरी करें, कितना भी भ्रष्टाचार करें, उन्हें कोई सजा नहीं, क्योंकि वो नेता है। बोलो हाँ। सामान्य आदमी कुछ करेगा तो चढ़ बैठेगी पुलिस, हाँ या ना? जबकि सामान्य व्यक्ति की गलतियां हैं, दंड दो। पर नेता, तुम्हें नेता बनाया गया है, तुम्हारे कंधे पर क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, तुमने भ्रष्टाचार किया, तुमने देश के साथ गद्दारी की, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? लेकिन आज उल्टा है, मतलब सब अपोजिट हो गया कि नहीं? और फिर भी जला रहे हैं मनुस्मृति को।
रावण ने गलती की। रावण को सजा, अरे स्त्रियों की चोरी केवल रावण ने बस नहीं की, त्रेता युग में बहुत लोगों ने स्त्रियों की चोरी की होगी। क्या स्त्रियों की चोरी और लोगों ने ना की होगी? लेकिन उनका नाम तो कोई नहीं जानता, रावण का नाम, क्योंकि रावण राजा था, रावण पंडित था, रावण ज्ञानी था। तू ज्ञानी है, पंडित है, बड़ा है, समाज तुझे आदर्श मानता है, वो तू ही गलत करेगा तो समाज सीखेगी किससे? रावण बड़ा था इसलिए दंड ज्यादा मिला, सामान्य ने गलती की होती तो कोई। अब उदाहरण देख लो ना, रावण के पहले जयंत इंद्र का बेटा सीता मां के पांव में चोंच मार के भाग गया, राम जी ने उसे माफ कर दिया, वो शरण में आ गया। रावण की ये भी गलती थी, शरण में नहीं आया, वरना राम जी माफ कर देते। शरण में भी नहीं आया, अकड़ के भी चलेगा, स्त्री भी चुराएगा, पंडित भी कहलाएगा, ज्ञानी भी कहलाएगा, तो ले। अपराध बड़ा है तेरा, क्योंकि तू बड़े पद पर बैठा है। बोलो हाँ। इसलिए बच्चे गलती करते हैं तो अपराधी कम है, माँ बाप गलती करते हैं तो अपराधी ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए न्याय करना सबके बस का नहीं है, इसलिए न्याय करते को भगवान कहते हैं। आजकल न्याय कहां हो रहा है? न्याय के नाम पे अन्याय है इस देश में। न्याय मिलने में 50 साल लग जाते हैं भारत में, तो ये न्याय कहां हुआ? न्याय के नाम पे क्या हो रहा है? अन्याय। जहां न्याय मिलने में 20 साल लग रहे हैं, वो न्याय है कि अन्याय? बताओ। अब देखो ना, कोर्ट कह रहे थे, मैंने सुना, एक अखबार में पढ़ा कि एक लड़की का हुआ, एक लड़के ने पकड़ लिया बलात्कार के लिए और उसके साथ बलात्कार करने जा रहा था कि तभी उसे निर्वस्त्र किया स्त्री को, और वह उसके साथ बलात्कार कर नहीं पाया पर बलात्कार की कोशिश की। लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं जी, हम इसे बलात्कार नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने बलात्कार किया नहीं। अरे ये बताओ कि उसने पूजा करने के लिए थोड़ी पकड़ा था उसे, कि बहन के भाव से पकड़ा था, तू मेरी बहन है। पकड़ा तो बलात्कार के भाव से था, वो किसी कारणवश नहीं कर पाया, तो उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं, उस बलात्कारी को? पर कोर्ट कहती है नहीं जी, वो तो हमारा जीजा है, उसे नहीं देंगे दंड। हाँ या ना? ये सुना कि नहीं? अभी छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। हाँ या ना? कुछ नजरें रखते हो देश पर कि केवल मोबाइल चलाते रहते हो? बोलो, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देख लो, ये न्याय करता है, वहां लड़की का बलात्कार हो रहा है और ये कह रहे नहीं ये बलात्कार नहीं है। वाह! अब क्या कहें, ये न्याय नहीं साहब, ये अन्याय है। अपराधी को दंड दिया जाए, ऐसा दंड दिया जाए कि एक दंड से लाख लोग डर जाएं कि यार हम नहीं करेंगे, वरना भय बिन हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। सिस्टम कैसे चलता है? डर से। अमेरिका में कोई कानून नहीं तोड़ता, वहां पे गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी होती हैं, कोई जाके ठूस नहीं देता गाड़ी। डर लगता है वहां कि एक भी गलती करेंगे तो लाइसेंस के नंबर कट जाएंगे, लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फिर लाइसेंस बनने में 2 साल लगेगा और बिना गाड़ी चलाए वहां गुजारा नहीं होता। वहां सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि डरते हैं लोग, यहां कोई डर ही नहीं है। अब कोर्ट ने कह दिया कि आप पकड़ लो, आधा काम कर लो बलात्कार का, तो फिर आपको हम छोड़ देंगे क्योंकि आप हमारे रिश्ते में जीजा लग जाओगे। ये कोर्टों के आदेश हैं, हाँ या ना?
एक नेताजी कह रहे थे अभी केरला में कि बलात्कार होए तो आप एंजॉय करो आराम से। ये कह रहे थे वहां के नेताजी। सुना कि नहीं ये वाला? नहीं सुना? अब उनसे कहो कि तुम्हारी बेटी को भी करवाओ ऐसा एंजॉय। ये नेता बयान दे रहे हैं, ये देश चला रहे हैं। सोचो इनके हाथ में देश कहां जाएगा, क्या जानेंगे ये। इसलिए कहता हूं आप अपने बच्चों को संस्कार दो। कल के आपके बच्चे कल नेता बने, बड़े पदों में जाएं तो राष्ट्र सुरक्षित हाथों में रहे, वरना ये राष्ट्र, थोड़ा राष्ट्र के बारे में सोचा जरूर करो। क्यों मेरी मां? सही है गलत है? हमने नारियों की सेवा की है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, और बताओ जो ये कह रहे हैं कि आनंद लो, एंजॉय करो, ये नारियों का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान? लेकिन मीडिया ने इनके बारे में कुछ नहीं बोला। हमने बोला था कि कपड़े पहन के रखो, तो मीडिया देखो कैसे तांडव किया था। हाँ या ना? समझ रहे हो दोगलापन? यह है देश की सच्चाई। नेताजी कहें तो वो सही है, और सामान्य व्यक्ति हम जैसे समाज के भले के लिए कोई बात कहें तो वो गलत है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य कह रहा है तो गलत है, नेताजी कह रहे हैं सही है। ये है हमारे श्री सत्यपाल अरोड़ा जी और श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी, मैया जी वर्षों से यहाँ आती हैं, वर्षों से कथाएं सुन रही हैं, वर्षों से मैया जुड़ी हैं। हर 2 महीने में 3 महीने में जब फुर्सत मिल जाती है, टाइम मिलता है, तो मैया आती हैं और यहाँ दर्शन करती हैं। और बार बार जब इन्होंने आकर के बिहारी जी से प्रार्थना की तो बिहारी जी ने फाइनल इनको अपनी कथा प्रदान कर दी। यही है कृपा। ये क्या है? इसी का नाम क्या है? कृपा। मैया अच्छी लग रही है कथा आपको? मैया कथा के साथ साथ सामाजिक बातें भी करनी जरूरी है, क्योंकि समाज में जो चल रहा है उससे भी आपको रूबरू कराना पड़ता है। ठीक है? कथा का मतलब क्या है? किसी भी तरह से हम 2 लोगों से जुड़े रहें। पहला है हमारा राष्ट्र, दूसरे हैं भगवान। राष्ट्र को चुनना पड़े और भगवान को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? राष्ट्र को। मातृभक्ति, राष्ट्र भारत माता, भगवान की भक्ति क्या है? राष्ट्र की भक्ति ही भगवान की भक्ति है। इसलिए राष्ट्र प्रेम पहला प्रेम है। पहला प्रेम किससे हो? अपनी माटी से गद्दारी नहीं, अपने वतन से गद्दारी नहीं। मर जाना सही है, पर मिट्टी से गद्दारी नहीं। लड़ाइयां अस्त्र शस्त्र से होती हैं, अलग विषय है, जज्बे से भी होती हैं। जज्बे के सामने ना अस्त्र शस्त्र फीके पड़ जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए जो प्रेम अपने वतन से करता है ना, यदि भारत का 140 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़, भारत के 150 करोड़ 150 जितने लोग हैं, प्रत्येक लड़की लड़का स्त्री पुरुष भारत माँ से बेहद प्यार करता, तो इस देश से भला गद्दारी करने वाला कौन होता? आज ये देश कहां होता? यदि प्रेम करते आप लोग सब लोग, तो क्या कोई भ्रष्टाचारी होता? एक बार हमारे आचार्यों ने एक बात बताई। बोले एक बार क्या हुआ कि जापान, एक संत जी जापान गए, और जापान में वहां पर रेलवे स्टेशन था, रेल में बैठे
उनको ना वो फलाहार करते थे, कुछ खाते नहीं थे, भारतीय साधु थे, फल खाते थे। तो वो स्टेशन में देखे तो उन्हें फल नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि कैसा जापान है, फल तक तो मिलता नहीं है। तो वहां बगल में ना कोई जापानी व्यक्ति सुन लिया, उसने दौड़ करके कहीं से भी फल लेके आ गया और साधु जी को फल देते हुए कहा कि महाराज ये रहे फल, पर सुनो आप किसी से ये मत कह देना कि जापान में फल नहीं मिलता, ये हमारे देश की बात है, हमारे देश की बदनामी होगी कि बताओ कैसा जापान फल नहीं मिलता। वो अपने राष्ट्र के लिए इतना समर्पित था कि हमारे देश के लिए इन्होंने बोल दिया कैसा जापान, तो बात देश पे आ गई, तो वो ले आया, बोले हो ये मत कहो, ये राष्ट्र प्रेम है, ये क्या है। और भारत में कितने लोग हैं जो भारत माता की बुराई करते रहते हैं। तो हमारे यजमान परिवार में गौरी और गौरव जी, आप बेटा बहू हैं, पोता कृष्ण अरोड़ा जी, निधि नागपाल जी और पारुल नागपाल जी, अर्नव नागपाल जी, गुलशन जी, अनिल जी, समस्त अरोड़ा परिवार आप पीतमपुरा से आए हैं, कश्यप गोत्री हैं और प्रेम से भागवत सुन रहे हैं, जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। राजा परीक्षित जी कौन है? भगवान कृष्ण के परम मित्र, परम सखा अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। परीक्षित जी का एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी ने एक गाय, एक बछड़े को देखा कि कोई मार रहा है, उनको पूछा कि कौन मार रहे, कौन हो तुम? मारने वाले ने कहा कि मेरा नाम कलयुग है। क्यों मार रहे हो? तो मैं आपको एक चौपाई कर्ज पूरा कर दूं। पहले ढोल गवार शूद्र पशु नारी, नारी को भी देखते रहना पड़ता है। राम जी ने जरा नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया, इसलिए देखते रहो, कहीं तुम्हारी वाली को भी ना कोई उठा के ले जाए। इसलिए देखना अर्थ है ताड़ना का, यहां मारना अर्थ, लेकिन नेता लोग अर्थ मारना करके कहते हैं ये गलत लिखा है। इसलिए अर्थ करो, क्या मत करो? अनर्थ। शास्त्रों को ठीक से समझो, गहराई को पढ़ो, समझो। आओ, परीक्षित जी ने कहा तू कौन है? बोला मैं कलयुग हूं। कलयुग, कलयुग किसे मार रहा था? गाय को। क्यों मार रहा? जहां गाय होगी वहां हमें रहने नहीं देगी। कलयुग की सबसे बड़ी दुश्मन गौ माता है। जब तक भारत में गौ माता की सेवा रही है तब तक कलयुग ऐसा नंगा नाच नहीं नाचता था। आज के 25 साल पहले, आज के 50 साल पहले आप सबके घरों में गौ माता रही होगी। आज के 75 साल पहले आप सबके घरों में 20-20 गौ माता रही होंगी। क्यों जी, आपके घर में कभी गौ माता थी? पूर्वजों की, पूर्वजों के टाइम पे 75 साल पहले, 80 साल पहले, हाँ या ना? थी। ऐसा भारत में एक भी घर नहीं है। आज आप लोग मॉडर्न हो गए, आज हो गए आप। गाय की सेवा जब तक रही है तब तक ये देश मर्यादित रहा है। पहले इस देश में तलाक नहीं। आज के 70 साल पहले बताओ, कोई सुना था कि तलमैया ये बूढ़ी मैया बैठी है? बताओ, आपकी जवानी में, आपके टाइम पे आपने सुना किसी का तलाक हुआ? मैयाओं से पूछो नहीं। और आज हर गली में, हर मोहल्ले में आपको तलाक के केस मिलेंगे। क्या है ये? सही है? अब आप, आज के लोग कहते हैं कि जी पहले के लोग अत्याचार सहती थी, स्त्रियां सहती रहती थी, आजकल नहीं सहती। पहले अत्याचार था ही नहीं, माना कि कुछ लोग अत्याचारी थे। दांतों से कई बार जीभ कट जाती है, तो जिन दांतों से जीभ कटती है उन दांतों को आप तोड़ के बाहर नहीं करते। माना कि कुछ लोग गलत थे, पर वो गलत लोग 2% रहे होंगे।
लेकिन आज क्या चल रहा है? क्या समाज सही दिशा में जा रहा है? बच्चे पैदा हो गए हैं आपके, तलाक ले लिया, माँ ने बेटा को ले लिया, बाप ने बेटी को ले लिया। वो छोटे से बच्चे की क्या गलती है? उसे तो बाप भी चाहिए और माँ भी चाहिए। अब तुम तो तलाक लेके अलग अलग हो गए, दूसरा ब्याह कर लिया। वो बच्चे को अब जो भी मिलेगा, सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली माँ मिलेगी। उन बच्चों की क्या गलती थी जिनको आपने सौतेला बाप लाके बिठा दिया खोपड़ी में, सौतेली माँ लाके बिठा दी? कितना केस ऐसे आए हैं कि जैसे महिला का तलाक हुआ और उसकी बेटी को लेकर, जैसे 10 साल की बेटी को लेकर के वो तलाक ले ली और 10 साल की लड़की को लेकर मां ने दूसरा ब्याह कर लिया। तो जिस आदमी से ब्याह किया उस आदमी ने उसकी बेटी पर भी गलत नजर रखी। ये भी केस आपको मैं बता सकता हूं कितने। आज के जमाने में व्यक्ति चमड़े का भूखा है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये मां है कि ये उसकी बेटी है। इसलिए एक से ही रिश्ता बनाए रखो, इससे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। वरना बच्चों का भविष्य उनसे पूछो जिनकी कोई गलती नहीं। लड़ो तुम, भिड़ो तुम, तलाक तुमने लिया, लड़ाई तुमने की और भोग रहे हैं बेचारे बच्चे, सौतेली मां पाके सौतेला बाप पाके। क्यों अपने किए की सजा अपनी औलादों को दे रहे हो? तुम बाप हो, तुम मां हो कि कसाई हो? एक गलत निर्णय पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है, पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। तुम्हें मजाक लगता है, रिश्ता तोड़ लो, फिर दूसरे के संग रह लेंगे, फिर तीसरे के संग। क्या ये सब कुत्ता बिल्लियों की तरह छोड़ा छाड़ी कर रहे हो? ये सभ्य समाज की लक्षण नहीं है साहब। क्या कहते हैं आप लोग? आज के 70 साल पहले मैया तलाक नहीं था, सबके घर में गाय थी, गौ सेवा करते लोग, ईमानदार। पहले के लोग कच्चे घर में रहते थे, लेकिन आज के लोगों से ज्यादा सुखी तबके लोग थे। पहले के घर कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। आज घर बस पक्के हैं, रिश्तों में देख लो, बाहर से अलग दिख रहा व्यक्ति, भीतर अलग है। बोलो हाँ। पहले प्रेम था, इंसानों की कदर थी, इंसानों की इज्जत थी। पहले पैसे की इज्जत कम थी, बाप की इज्जत थी, बेटा बाप की। पहले का बेटा 100 जूते खाता था अपने बाप के और 100 जूते खा के भी बाप की इज्जत करता था। बोलो हाँ। आज का बेटा, आज का बाप जरा डांट दे तो बेटा बाप को ही मार डाले। लखनऊ में मार ही डाला एक बेटे ने बाप को। क्या पाया तुमने 21वीं सदी में? ऐसा समाज जिसके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है। क्या तरक्की की आपने? पैसा ही तो कमाया है, शांति तो गवा दी। जितना तनाव डिप्रेशन आज है, इतना तनाव डिप्रेशन इस देश में कभी नहीं था। जितनी गोलियां आज बिक रही हैं, टैबलेट बिक रही हैं, इतनी भारत में कभी बिकी ही नहीं, क्योंकि इतनी बीमारी थी ही नहीं। जितने तलाक, जितने अटैक, जितने ब्लड प्रेशर, जितना शुगर आज है, इतना कभी था ही नहीं। आप जरा अपने आप से पूछिए कि आप विकास के नाम पर विकास को ही पाए हो कि विनाश को पाए हो? सोचिए ठंडे दिमाग से, कहां पहुंचे हो आप? आप शांति से निकलकर अशांति में जाकर बैठ गए हो। हाँ या ना? इसलिए गाय राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, निकल मेरे घर से, मेरे राज्य से, तू गाय को मारता है। कलयुग बोला, मैं पापी हूं, गलत हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग सही है कि गलत है? मैया, कलयुग सही है कि गलत है? उत्तर, कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, जोर से। नहीं बोल रही हो मेरी मां। अच्छा है बुरा है? क्या है? कलयुग बुरा है, अच्छा है? बुरा ना कहो, कलयुग को बुराई लग जाएगी। इसी युग में रहना है अपने को।
इसलिए बुराई करके नहीं। कलयुग में माना कि बहुत बुराइयां हैं, पर कलयुग में एक अच्छी बात भी है। जिसमें बुराई होती है ना साहब, उसमें कोई खूबी भी होती है, अच्छाई भी होती है। बस अपना नजरिया है कि हम उसकी बुराई ही देखना चाहते हैं या अच्छाई। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य जप तप करने से मिलता था, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता में जो गति जप तप पुण्य से मिलती, बड़े यज्ञ से मिलती, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम जप से ही व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है, सदगति हो जाती है। ये सुविधा केवल कलयुग में है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं कि इसमें आएंगे और कम मेहनत से जल्दी सफल हो जाएंगे। क्योंकि अन्य युगों में बड़ी लंबी लंबी, पहले सुना होगा 1000 साल तक तपस्या करते रहे साधु जी, दीमक लग गई। सुना आपने? 1000 साल तक, 100 साल तक क्या कर रहे हैं? तपस्या। तो 100 साल 1000 साल तक तपस्या करने का जो उन युगों में पुण्य था, वही पुण्य कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से। इसलिए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण। कोई भी एक नाम पकड़ के बस नाम काम करते रहो और नाम चलता रहे। बोलो हाँ। ये कलयुग की क्या है? अच्छाई है, खूबी है, विशेषता है। क्यों भैया? आप नाम जपती हो? कितना नाम जप लेती हो रोज का? आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ। कितना? 2, 4, 10, 100, 1000, 10,000 है? कितना समय मिलता है आपको? नाम जपा करो। देखो, सब कंजूसी ना करना भैया, बहुत होशियार हो आप, हमें पता है। हमारी बात मान लो, थोड़ा नाम जपना सीख लो। भाव से कुभाव से, कैसा भी भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम का धन है। श्रीमन्नारायण मतलब हमने $1 कमा लिया, श्रीमन्नारायण $2, श्रीमन्नारायण 3, यही पैसा है। ₹1 श्रीमन्नारायण, यही धन है, यही जुड़ेगा, प्लस होगा। काम करो, कहां हम रोक रहे हैं? काम करो, पैसे कमाओ, नाम चलता रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम जपेंगे ना। अजामिल की सदगति किसके बल पर हुई? नाम के बल पर। एक सुनो, एक वैश्या थी। क्या थी? एक वैश्या थी। वो वैश्या एक साधु जी के आश्रम में तोता रहता था। वो तोता ना, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका उड़ना नहीं आता था। उसको पंख वंख किसी ने काट दिए होंगे, और जिसने काटे होंगे वो मर गए। तो तोता संत जी को मिल गया, तो संत जी ले आए। अब संत जी रोज दाना डालें और तोते को बुलाएं, बेटा बोलो राम सीताराम। अब तोता सीख गया, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन्नारायण। रोज जप, सवेरा होए नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण, राम सीताराम, तोता। अब कुछ दिन बाद साधु जी की भी हो गई मुक्ति, गए। अब साधु जी ने मरने के पहले वो तोता किससे दें? तो वहां से एक महिला गुजर रही थी, और संयोग से वो महिला वैश्या थी। तो साधु जी ने बुलाया, ए यहां। महिला आई, जी महाराज, ये हमारा तोता है, अब हम मरना चाह रहे, हमारे मृत्यु का टाइम आ गया, अब हमें जाना है, पर यह हमारा तोता है, बहुत अच्छा राम राम जपता है, तुम इसे दाना देना, थोड़ा सेवा करना, ये तोते की भी जल्दी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारी भी होगी, जा। वो बोली, महाराज मैं तो वैश्या हूं,
मैं तो रोज पराये मर्द का संग करती हूँ, मैं तो बड़ी अपवित्र नारी हूँ, बड़ी पापनी हूँ, क्या मेरा उद्धार होगा? संत जी बोले भगवान को शायद तेरा उद्धार ही करना हो, इसलिए तुझे मेरे पास भेजा। जा, ये तोता जो कहे वो सुनती रहना और उसके संग तू भी बोला कर जा। अब तोता ले आई वैश्या, बांध दिया। अब वो तो पुरुष आए तो वैश्या पुरुष के संग रहे मस्त। वो तोता सवेरा होए तो श्रीमन नारायण, शाम होए तो श्रीमन नारायण, दिन भर वो साधु का तोता श्रीमन नारायण। अब वो वैश्या ना सुनने लगी। अच्छा, वैश्या बोलती नहीं, भगवान का नाम बोलती नहीं, सत्संग किया नहीं, नाम की महिमा क्या जाने, लेकिन तोता बोले तो वैश्या के कानों में जाने लगा, कानों से हृदय में जाने लगा नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैश्या की मृत्यु का टाइम आ गया, वो मरने लगी। और जैसे ही मरने वाली थी कि तोते ने जोर जोर से कहा, कहो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो सीताराम श्रीमन नारायण। अब वो बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण तोता, और वैश्या केवल सुने बोले ना, और बेचारी सुनती सुनती वो मर गई। और जब मरी तो यमराज ने उसका हिसाब किताब किया वैश्या का, कहा कि इसने तो बड़े पाप किए हैं, बहुत पापनी है ये महिला, इसे नरक भेजेंगे, परंतु इसका थोड़ा पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है? बोले अभी कुछ समय से इसने केवल भगवान का नाम बोला तो नहीं है, पर सुना है। तो क्या करें? बोले भगवान का नाम सुना है तो जरा शंकर जी से पूछते हैं, शंकर जी जरा बताओ किसने भगवान का नाम सुना है तो कितना पुण्य हुआ? शंकर जी बोले कि देखो, भगवान के नाम को सुनने का पुण्य मैं कैसे बताऊं? ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले हम कैसे बताएं? बोले क्या सुना है? बोले श्रीमन नारायण। तो बोले चलो नारायण के पास चलते हैं। तो यमराज जी उस वैश्या को लेके, शंकर जी को लेके, और ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, यमराज जी और वो वैश्या को लेके भगवान नारायण के पास, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और वहां बैकुंठ में भगवान लेटे हैं, वहां पहुंच गए। शंकर जी बोले प्रभु ये महिला आई है, पृथ्वी लोक से आई है, ये बहुत बड़ी वैश्या थी। और तो भगवान बोले वैश्या थी तो यहां क्यों ले आए बैकुंठ में? बोले प्रभु इसने अपने कानों से, इसके घर में तोता था, उसने नारायण नारायण बोला और इसने सुना, वो तभी इसके प्राण निकल गए। अब बताओ कि आपका नाम सुन के मरी है तो इसका फल क्या हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले फल क्या हो, मेरा नाम सुन के मरी है तो देखो बैकुंठ में खड़ी हो गई कि नहीं। इसे लेकर के ब्रह्मा आए हैं, इसे लेकर शिव आए हैं, जहां ब्रह्मा शिव और नारायण मेरा एक साथ दर्शन कर रही हो, यही इस नाम का महत्व है। इसलिए कहता हूं काम प्रॉपर करो, जहां नाम सुनने का मौका मिले सुन लो, बोलने का मौका मिले बोल लो, बाकी अपने काम करते रहो रोजमर्रा, क्यों कोई मना छोड़ी कर रहा है। हाँ, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। मेरी मां परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग माना कि गलत है पर अच्छाई है, कलयुग को रहने के 4 कमरे बना दिए परीक्षित जी ने। कितने कमरे? 4। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम